हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कोर स्टडी। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7th साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फॉर केवी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो एनुअल एग्जामिनेशन मतलब फाइनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 60 मार्क्स का होता है 2.5 आवर्स का। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी भी हेल्प हो सके इन योर एग्जामिनेशन। आज हम आंसर्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल सके आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कितनों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी एग्जामिनेशन में एक्सेल करें तो उनके साथ भी आप शेयर करना। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। अगर मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगी तो काफ़ी सारे हैं, टाइम लग जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 27 क्वेश्चंस हैं इस पूरे पेपर में, 5 सेक्शंस हैं। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी हैं, बस जो इंटरनल चॉइस जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको चॉइस मिलेगी। जो और वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करनी है। सेक्शन ए में 10 MCQ क्वेश्चन हैं 1-1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 5-5 मार्क्स के, जिसमें आपको 60 से 80 वर्ड 60 to 80 वर्ड्स लिमिट में करना है। एंड सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जहाँ पर पैराग्राफ में आपको आंसर दिए गए होते हैं। केस बेस्ड वो होते हैं जो आपको समझ के करना होता है कि उसके रिलेटेड आपको पैराग्राफ मिलेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन होंगे, पर उस पैराग्राफ में पर्टिकुलर में आंसर आपको मिलने के बहुत कम चांस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ 1 से स्टार्ट करते हैं। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड इन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। मशरूम हैज डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सेप्टोटॉपिक। जहाँ पर सेप्टोटॉपिक वो होता है जहाँ पर डेड एंड डिकेइंग एक चीज़ से एक अपना न्यूट्रिशन और अपनी नीड फुलफिल करता है। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इन बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। फोर्थ क्वेश्चन है कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स फॉर 15 मिनट्स। ओके, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 15 मिनट तक वो चली है, और उसके बाद जो स्पीड है वो 60 मिनट हो गई है 15 मिनट के लिए। अब हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितना कवर हुआ है। ओके, तो ये आप करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर 25 टेके, बट इसके लिए आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस इक्वल टू जैसे कि हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर s लेफ्ट में चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय t, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन इज द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ पर बेसिकली हमसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, तो ये नेचर पे भी डिपेंड होता है, लेंथ पे भी डिपेंड होता है, थिकनेस पे भी, तो ऑल ऑफ दीज। चलिए नाउ एक्सपैंड CFL। CFL को आप फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू पेट्रोल, ये एक फॉसिल फ्यूल है। 9 वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, जो पानी से होती है, क्लोरिया। कैंसर नहीं होती है, अपेंडिक्स शायद नहीं होती है, डायबिटीज़ यस, क्लोरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ वुड यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो मुझे परफेक्टली आंसर तो याद नहीं है, बट आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी होती थी, जैसे अगर ब्लू ब्लैक हो गया लीव का कलर तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो आपको अपने लैंग्वेज में अपने उसको एक्सपैंड करके लिखना थोड़ा। ड्रॉ एंड लेबल 4 टेस्ट रीजन्स ऑफ ह्यूमन टंग, तो आप ऐसे ह्यूमन टंग बनाएंगे। यहाँ पर स्वीट, सॉल्टी, सेवरी जो होता था पीछे बिटर, तो वो आप करके बनाएंगे। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट ओके। नाउ विजुअली इम्पायर्ड के लिए बच्चों के लिए है, जो विजुअली इम्पायर्ड है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस। तो बाइल जूस कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये विजुअली इम्पायर्ड के लिए नहीं आता तो फिर आपको ये करना पड़ता सॉल्व। तो बाइल जूस क्या होता है, तो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में सेव होता है और लीवर के ऊपर होता है गॉल ब्लैडर, उसमें बाइल जूस स्टोर होता है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है आर्टरी और वेन्स में। यहाँ पर एक मे बी और क्वेश्चन था, नहीं, और क्वेश्चन नहीं है आपके पास।
आई थिंक ये सारे ओके नो, ये सारे विजुअली इम्पायर्ड नहीं है, ये एक विजुअली इम्पायर्ड है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस करना है आर्टरी और वेन्स में। तो आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन्स में से डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड जाता है। तो आप इसके दो आपको डिफरेंस बताने हैं। नेम द मेन 4 कंपोनेंट ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अब आपको एक रिप्रोडक्टिव थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। कुछ ऐसा होता था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, सॉरी, कुछ ऐसा होता है, आपको पता होगा, समथिंग लाइक दैट। इसके ऊपर एक इसकी प्रोटेक्शन लेयर होती थी। तो आपको ऐसे ही करके डायग्राम बनाना है और स्पॉर फॉर्मेशन दिखाना है फंगस में। अब ये दोबारा विजुअली इम्पायर्ड बच्चों के लिए है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन विजुअली इम्पायर्ड के लिए है कि राइट द नेम ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन साइड मिरर इन अ स्कूटर? What is this why is this type of mirror chosen? तो आई थिंक उसमें कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर में से एक चूज़ होता था, ऑब्वियसली चूज़ होता था क्योंकि काफ़ी दूर तक दिखता था। यू हैव टू करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग दिस। ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो डिकम्पोजर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उससे वो अपनी नीड फुलफिल करते हैं। तो आपको ये 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन सीवेज? सीवेज में कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, एंड आपको कोई भी 2 नाम देने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज ट्रीटमेंट? तो आपको पता ही होगा, जब सीवेज का जो गंदा पानी है उसको क्लीन किया जाता है तो उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। Now, the distance between 2 cities A and B is 360 kilometers. The train take 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. ठीक है, so यहाँ पर as all we know, I don't know तो zoom होगा कि नहीं, ठीक है। As we know, speed equal to distance upon time. Speed, हमें यहाँ पे speed निकालना है। Distance हमें दिया है 360 upon, ओके, यहाँ पर हमें टाइम कितना 4 hours। इससे इसको अगर हम कट करें तो आंसर विल बी 90, ओके। तो आंसर होगा 90 किलोमीटर में है पर आवर, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी आ गया है। क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हमें ये लेबल करना है, ओके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ईसोफेगस या तो फूड पाइप, ओके, एंड आई थिंक दिस इज बकल कैविटी। ए इज बकल कैविटी, सी इज ईसोफेगस और फूड पाइप। आप ईसोफेगस एंड स्लैश फूड पाइप करके लिख सकते हैं, ओके। डी इज पेनक्रियाज, बी इज गॉल ब्लैडर एंड ई इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एफ इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वेदर ये आपको बनाने के लिए आए या तो आपको लेबल करने के लिए आ सकता है। तो दिस इज मस्ट लर्न लेबल, और ये बहुत काम आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके ज़रूर जाइएगा। चलिए विजुअली इम्पायर्ड के लिए है। हाउ डज द विली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक पोजिशन के विली होते हैं। विली जो वेन्स होते हैं जो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में मिक्स करते हैं। तो आपको 3 मार्क्स में एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि विजुअली इम्पायर्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस बिटवीन स्पायरेटी एंड पैरासिटिक। तो आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, 3 डिफरेंस बताने हैं आपको। अब हमें ओपन एंड क्लोज्ड स्टमक का डायग्राम बनाना है, ओके। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा का आपको वो बनाना है लेबल डायग्राम, ओपन एंड क्लोज्ड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ओके। ए से स्टार्ट कर रहे हैं। एक महेश है जो कि एक रेक्टेंगुलर पाथ के साथ साथ ऐसे चल रहे हैं इसके बाउंड्री पे, इसके फेंसेस पे, ठीक है। ए से स्टार्ट किया और वो पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर पाथ कवर किया, जैसे ये दिया रखा है। उसे ये वाला साइड ईच साइड कवर करने में लगे 2 मिनट्स, ठीक है। अब आपको इसका एक लाइन ग्राफ बनाना है, एक आपको इसका एक टाइम ग्राफ बनाना है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि ए से बी एंड सी डी 8 एंड ए डी बी सी ऐसे, तो ये 6 गए हैं। तो आप इसका आपको एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर शो करना है कि यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है। विजुअली इम्पायर्ड के लिए है व्हाट इज़ यूज फॉर ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। तो ऑडोमीटर डिस्टेंस दिखाता है, स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है। 22 एक्सप्लेन करना है सैनिटाइजेशन एंड डिजीज़ विद एग्जाम्पल। या तो व्हाट इज स्लज क्या होता है, तो
जो सीवेज जिसमें गंदा कूड़ा होता है उसको हम स्लज कहते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियल कैसे सोसाइटी के लिए आपको ये बताना है। नाउ सेक्शन डी, पॉलिनेशन को डिफाइन करना है आपको। यहाँ पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब आपको यहाँ पर सी में व्हाट इज़ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डिस्पर्शन ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डिफरेंशिएट करना है रियल एंड वर्चुअल इमेज में। तो रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर जा सकती है, वर्चुअल इमेज ऑप्टेन करी जा सकती है। बी, एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि प्लेन मिरर से फॉर्म की जा रही है। सी, हमें 2 यूज़ देने हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के, या तो बी का और है आपको डिफरेंस करना है बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। एंड सी है कौन सा टाइप ऑफ मिरर यूज़ होता है डेंटिस्ट के द्वारा और क्यों। अभी आता है सेक्शन ई विच इज़ केस बेस्ड डाटा बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पिस्टल इज़ द फीमेल, ओके, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड स्टेमन मेल होता है। पपाया प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ फ्लावर, पपाया प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ फ्लावर, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया ही होगा। पपाया क्यूक्यूम्बर, ये रहा, मिल भी गया कौन, पपाया क्यूक्यूम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला लिख देंगे। हाउ डज द ज़ायगोट इज फॉर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सो ये रहा, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स occur by fertilization to form zygote। तो ये पहले के हमने सारे आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर हमें डिफाइन करना था यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल प्लांट्स एग्जांपल देकर, तो इसमें पूरे में आंसर हो गई, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर हमें व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओके, मैं उसमें हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली होता है जहाँ पे करंट के थ्रू 2 चीज़ें अट्रैक्ट हो। ठीक है, ओके, नाउ एक इलेक्ट्रिक बेल में विच ऑफ दीज गेट अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक हैमर ही जो है उससे अट्रैक्ट होता है। जैसे बेल होती है, सॉरी मुझे अच्छे से याद नहीं डायग्राम, बट ऐसे उसके नीचे रहता है, ऐसे कॉइल रहता है। नाउ यहाँ पर कुछ थोड़ा ऐसा बना, आई मीन वेट, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट, थोड़ा ऐसे नाउ यहाँ से ऐसे एक हैमर कनेक्टेड होता है, ऐसे गोल होता है, एंड यहाँ पर उसकी वो बनी होती है शैडो टाइप। आपकी बुक में है, हो गई ऑब्वियसली। सो ऐसा कुछ होता है, तो ये हैमर है। आई नो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसके यूजेस लिखने हैं, या फिर हमें एक इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम नहीं सर्किट आपको बनाना है। अभी एक और है पैसेज, यहाँ पर पूरा दिया है आपको, यहाँ पर आंसर्स करने हैं। सो दिस इज़ ऑल, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर एंड होता है। And if you like the video, please like this video, and if you want to excel, please subscribe and share my video with your friends. Till then, thank you so much for watching. Bye.